हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी रिक्वायरमेंट पर पेट्रोल पंप अकाउंटिंग का नया सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि 8 नोज़ल का है। इसमें आप 4 एमएस पेट्रोल और 4 एचएसडी डीजल की अकाउंटिंग आसानी से कर पाएंगे। साथ साथ पेट्रोल पंप के अलावा अगर आपका गैस फिलिंग स्टेशन है तो आप वो भी इसमें अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर को पुराने सॉफ्टवेयर से ज़्यादा सिंपल बनाया है ताकि आप आसानी से इसको यूज़ कर सकें, और सॉफ्टवेयर को आप मेल के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा तो आप मेल के थ्रू आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ यूज़र्स को सॉफ्टवेयर यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही मैंने भी अपनी तरफ से वो सुधार किया है ताकि उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। आई होप नए यूज़र्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करना बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट जो है मिस नहीं करें, और सॉफ्टवेयर को 2-3 दिन आप टेम्परेरी यूज़ करके देखें। ठीक है, टेम्परेरी यूज़ करें। कुछ प्रॉब्लम आए या कुछ आपको पूछना हो तो मुझे टेक्स्ट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। उसके बाद में जब आपका कंट्रोल हो जाए सॉफ्टवेयर पे, 1-2 दिन में हो जाएगा, तो जब आपका कंट्रोल हो जाए तो आप सॉफ्टवेयर को जो है आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप कैश, बैंक, परचेज, सेल, सैलरी, एवरीथिंग जो है आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। और ये देखिए, आपकी रिपोर्ट 1 है, ये रिपोर्ट आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी जो भी आप पूरे दिन का काम करेंगे। अगर आप 10 मिनट भी इस पर काम करेंगे तो आपकी दोनों रिपोर्टें रेडी हो जाएंगी। इनमें ऑल ओवर पूरे दिन का डाटा आपके पास रहेगा। कैश, बैंक, परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग रीडिंग, क्लोजिंग रीडिंग, एवरीथिंग जो है इनमें आपकी डिटेल रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन होया हुआ है तो इसमें मैंने कुछ एंट्रियाँ डाली है ताकि आप आसानी से समझ सके कैसे एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मेन्यू में चलते हैं। मेन्यू में सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाना है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने बताया था। तो उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं अगर यहाँ कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास ये मैसेज आता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जहाँ पर मैंने कलर दिया है, जहाँ पर भी मैंने कलर दिया है वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। जहाँ पर कलर नहीं है वहाँ पर इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे वाइट एरिया है तो यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं। ठीक है, तो नए यूज़र भी ध्यान रखें, जहाँ पर आपको कलर शो करे उसका मतलब वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट। यहाँ पर आपको एक डेट चूज़ करनी है कि वहाँ से आप ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, आपका केस का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे और बैंक का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो कोई भी एक डेट चूज़ कर ली। ठीक है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो कुछ भी। अगर 3 मार्च करना चाहो तो 3 मार्च कर सकते हो। ठीक है, 1 मार्च हो जाएगा, लेकिन मैंने एंट्रियाँ इसमें फरवरी से डाली हुई है तो मैं एक बार इसको फरवरी कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर सबसे पहले मेन क्रेडिटर आएगा आपका। तो मेन क्रेडिटर कौन होता है, जिससे आपने पेट्रोल और डीजल जो है आपको परचेज़ करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे मेरा मेन क्रेडिटर है वो एसपी पेट्रोलियम है तो वो डालिए। उसके बाद में 4 आप ऑयल डीलर डाल सकते हो जिनसे आप ऑयल परचेज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद में नीचे जो है 6 नंबर, यहाँ से आप डेटर्स डाल सकते हो कि जिनको आप उधार में पेट्रोल और डीजल सेल करोगे, तो उन पार्टी का नाम यहाँ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई कलर नहीं है, इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं अगर कोई पार्टी क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये मेरा डेटर्स है। ठीक है, इसको मैं उधार बेचूँगा तो ये दिखा रहा है डेटर्स है। ठीक है, यहाँ पर कलर है, इसका मतलब यहाँ आपका प्रीवियस बैलेंस डाल सकते हो कि उसका पहले का कोई बकाया है तो वो आप यहाँ डाल सकते हो।
बाकी उसकी आउटस्टैंडिंग, रिसीव पे, ओएल सेल, एमएस सेल, ये एवरीथिंग अपने आप आ जाएगा। तो इस शीट में आपको क्या करना है, सिर्फ डेट डालना है, पार्टीज क्रिएट करनी है और उनका बैलेंस कुछ बकाया है तो वो डालना है। ये शीट जो है कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करके राइट साइड में जाना है, ठीक है, राइट साइड में। तो यहाँ आइटम आ जाएंगे। तो आइटम में देखिए पेट्रोल डीजल ये फिक्स है, कुछ नहीं करना है। यहाँ आप मार्जिन सेट कर सकते हो ताकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है प्रॉपरली मैनेज हो सके। तो जितना मार्जिन आपको पेट्रोल पे मिलता है वो लिख दीजिए, जितना आपको डीजल पे मिलता है वो लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ कलर शो कर रहा है तो ओपनिंग स्टॉक कितना लीटर है और किस रेट का आपके पास है। उसके बाद में नीचे ये ओएल के है तो आप क्रिएट कर सकते हो। ओएल के मैंने 3 जो है आइटम क्रिएट किए हुए हैं, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो और कौन से प्रोडक्ट पे आपको कितना मार्जिन मिलता है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। उसके बाद में ओपनिंग क्वांटिटी कितना आपके पास पड़ा है, क्या रेट का पड़ा है, ताकि ये एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सके। अगर आप ये फिल नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है एक्चुअल निकल पाएगा। तो आइटम लिस्ट होगी। उसके बाद में वापस राइट साइड में चलते हैं, पेमेंट मोड। तो यहाँ सब कुछ फिक्स है, कैश और बैंक। यहाँ आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाना है क्लोज, और यहाँ पर बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिखाना है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप दिखाते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे तो जो डेट आपने वहाँ डाली है आपको बता रहा है कि जो मशीन है उनके चारों नोजल की रीडिंग आपको यहाँ एक बार डालनी पड़ेगी। तो ये एमएस की है तो एमएस का नोजल 1, नोजल 2, नोजल 3, नोजल 4, आपके पास जितने नोजल है उतने की ओपनिंग रीडिंग डाल दीजिए। इसी तरह एचएसडी की नोजल 1, नोजल 2, नोजल 3, नोजल 4 को एक ही बार डालनी है, बार बार नहीं डालनी है। एक बार तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कितनी रीडिंग आपके पास है, बाकी बाद में ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको बस इतना ही करना है। यहाँ आपको समझ में आ गया। यहाँ सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शो करना है। यहाँ आइटम है, क्रिएट कर लो जितने आप करना चाहते हो, मार्जिन सेट कर लो, ओपनिंग क्वांटिटी डाल दो, रेट डाल दो, ठीक है। डेटर्स क्रेडिटर्स लिस्ट आपको बता दी है। तो ये होने के बाद आप सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एमएस में। तो यहाँ मैं एमएस की रीडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 3 तारीख तक की एंट्री इसमें की है। अगर मैं यहाँ पर रिपोर्ट देखूँ मेरी, तो ये देखिए 3 तारीख की मेरी रिपोर्ट पूरी बनी हुई है जिसमें सारी डिटेल है। आपको जब आप एंट्री करें तो कंट्रोल पी करना है डायरेक्ट, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसमें पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए डिटेल जो रिपोर्ट 2 अपने आप बनी हुई है, सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हो। केस की, बैंक की, आपका प्रीवियस बैलेंस, एवरीथिंग जो है आपको यहाँ शो कर रहा है। तो चलिए अपन रीडिंग 3 तारीख तक की है, मैं 4 तारीख की डाल देता हूँ। कुछ अगर आपको सैंपल दिखाना तो सैंपल दिखा दीजिए। नोजल 1 हो गया। उसके बाद में नोजल 2, ये नोजल 3, और ये जो है नोजल 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। तो एमएस के चारों नोजल की आपने एंट्री डाल दी, बस सिंपल है। उसके बाद में चलते हैं एचएसडी में। तो एचएसडी की रीडिंग डाल दीजिए। तो मैंने एचएसडी की भी रीडिंग डाल दी है। तो आपको यहाँ देखिए यहाँ कलर शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर रेट शो करनी पड़ेगी। तो रेट मान लो 85 ही है, तो
तो मुझे यहाँ दिखा रहा है इतनी क्वांटिटी की मैंने सेल की है HSD की और इतनी मेरी अमाउंट है। इसी तरह MS में देखिए मुझे दिखा रहा है इतनी क्वांटिटी मैंने सेल की है, इतनी मेरी अमाउंट होती है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने 4 की डाली है उसी तरह अगले दिन 5 की डाल सकते हो, 6 की डाल सकते हो। जैसे जैसे आप डालोगे वैसे वैसे आपको डेट यहाँ शो कर देगी। उसके बाद थर्ड है जो है डेली स्टॉक। तो डेली स्टॉक में आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप स्टॉक दिखाता रहेगा आपको डेली। ठीक है, आपने 4 तारीख तक एंट्री की है तो ये देखिए 4 तारीख का आपका क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है। हाँ, ये यहाँ पर कलर शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको वेरिएशन देखना हो, जैसे 62,030 है और मेरा डिप के अनुसार स्टॉक जो है वो है 61,500, तो ये आपको शो कर देगा कि इतना वेरिएशन है। तो आप अगर डेली दिखाना चाहे तो आप यहाँ डेली डाल दीजिए, या जब आपका मन करे जब भी यहाँ वेरिएशन आप स्टॉक डालेंगे तो आपको वेरिएशन शो कर देगा। तो ये MS का स्टॉक है। राइट साइड में जाएंगे तो ये HSD का स्टॉक है। तो इनमें आपको एंट्री नहीं करना है, ये सिर्फ आप स्टॉक चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में परचेज में आ जाइए। तो 4 तारीख में देखिए मैंने ऑलरेडी एंट्री डाली हुई है कि मेरे पास 25,000 लीटर आया, 90 के भाव से आया, इनवॉइस नंबर 103 है, अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके मान लो HSD भी मेरे पास 20,000 लीटर आया। यहाँ पर पार्टी जो है ये परचेज आपने किया, ये किससे परचेज किया है तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो मेन डीलर है वो सबसे पहले आएगा, तो आपको यहीं डालना है। तो परचेज की एंट्री करना आसान है, आसानी से कर सकते हो। यहाँ MS की कर दो, यहाँ पर HSD की कर दो। चलते हैं अपन सेल में। तो सेल में भी आपको एंट्री नहीं करना है, ये डेट वाइज आपको सेल दिखाएगा कि ये देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट की सेल आज की इतनी हुई है, कैश इतनी हुई है, स्वाइप इतनी हुई है, कार्ड से इतनी हुई है, क्रेडिट से इतनी हुई है। अगर आपको अलग अलग देखना है तो राइट साइड में जाइए, ये MS की पूरी डिटेल है, और राइट साइड में जाइए तो ये HSD की पूरी डिटेल है। ठीक है, तो आप टोटल सेल आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं 4 तारीख की कोई एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ। डेट इसी फॉर्मेट में डालना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिस्ट दिखा देगी कि किन किन को आप उधार माल भेज सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में डेटर्स आपने क्रिएट किए हैं वही दिखाएगा। राजेश कार्गो, इनवॉइस नंबर, कौन क्या कर रहे हैं, HSD या MS। तो मान लो MS कर रहा हूँ। क्वांटिटी शो कर दीजिए और रेट जो चल रही है वो डाल दीजिए। तो ये क्रेडिट सेल की एंट्री होगी। इसी तरीके से आप कंट्रोल D करेंगे तो वापस 4 तारीख की हो जाएगी। दूसरे किसी डीलर को आप बेच रहे, मान लो इसको मैंने HSD दिया, तो सिंपल है, क्रेडिट सेल की एंट्री भी आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं। तो क्रेडिट सेल के राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप किसी पार्टी का डेट वाइज स्टेटस देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए साइड में एरो दिखा रहा है, यहाँ से मैं राजेश कार्गो का दिखा देता हूँ। तो ये आपको बता देगा कि 4 तारीख को जो है इस इनवॉइस के अगेंस्ट और MS आपने सेल किया, ये अमाउंट है। ठीक है, चलो और किसी का दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए 2 तारीख को इसको मैंने माल बेचा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो क्रेडिट सेल में आप एंट्री कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद चलते हैं स्वाइप सेल। तो ये भी सिंपल है, 4 तारीख है, 4 तारीख के सामने डाल दीजिए कि 2000 का फर्स्ट मशीन से हुआ, 2500 का इससे हुआ, 3000 का इससे हुआ। DT कार्ड जो होता है आपके पेट्रोल पंप का, उस पर कितनी सेल हुई है, तो मान लो उस पर भी 1000 लीटर हुई है। स्वाइप सेल ये है HSD का। तो HSD पे मान लो फर्स्ट मशीन पे इतनी हुई है, सेकंड पे इतनी हुई है, थर्ड पे इतनी हुई है, और DT कार्ड से इतनी हुई है। सिंपल है, आसानी से आप एंट्री डाल सकते हैं। कलर शो कर रहा है मीन्स यहाँ आपको एंट्री डाल सकते हैं।
उसके बाद में अपन चलते हैं, यहाँ आपको देखिए स्वाइप सेल का टोटल दिखा देगा, इतनी MS स्वाइप हुई, इतनी HSD हुई है। तो स्वाइप सेल आपने क्रेडिट सेल दिखा दी, स्वाइप सेल दिखा दी। अब एक्सपेंस दिखा देते हैं। डेली का कोई भी एक्सपेंस है, 4 तारीख को मान लो जनरल एक्सपेंस जैसे 100 रुपये हुआ, फ्यूल का मैंने दिया 500 रुपये दे दिया, किसी एम्प्लॉय को एडवांस मैंने 800 रुपये दे दिया, अदर कोई एक्सपेंस 200 रुपये हो गया। ये जो स्टार्टिंग के 4 है 1 2 3 4, ये खर्चा कैश का है, ठीक है। उसके बाद में रेंट, आप कोई रेंट दे रहे हो, मान लो मैंने 1000 रुपये रेंट का दिया, तो अब आपको शो करना पड़ेगा कि आप कैश दे रहे हो या बैंक के थ्रू दे रहे हो। तो मान लो मैं बैंक के थ्रू दिया। इस तरह मशीनरी का कोई एक्सपेंस हुआ है, मान लो 5000 का कोई खर्चा हो गया, तो वो भी अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश कर लो, या बैंक दे रहे हो तो बैंक कर लो, ठीक है। उसके बाद में मेंटेनेंस का कोई खर्चा है, मान लो 1000 रुपये, तो वो भी अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश, नहीं तो बैंक। उसके बाद में यहाँ पर आप रिमार्क में पूरी डिटेल डाल सकते हो, तो ये आपका 4 तारीख का पूरा एक्सपेंस आ जाएगा। चलते हैं OL परचेज और सेल में, ठीक है। तो मैं 4 तारीख की आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आइटम सेलेक्ट कर लो, मैंने 3 ही आइटम क्रिएट किए हुए हैं, आप ज़्यादा कर सकते हो। पहले आपको परचेज की दिखा देता हूँ। मान लो मैंने परचेज किया 20 पीस, रेट 200 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 चीज़ें हैं, क्रेडिट पार्टी, इसका मतलब अगर आप यहाँ पार्टी सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब पेमेंट अभी नहीं हुआ है, वो पार्टी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ क्रेडिट अकाउंट कर देते हो, मान लो कि मैंने कैश कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने ये माल जो है परचेज़ किया है कैश में, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ मैं अगर कोई डीलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा, कि मैंने इससे जो है उधार खरीदा है, इस तरीके से एंट्री होगी परचेज की, और इसी तरीके से जो है सेल की एंट्री हो जाएगी। सेल 25 पीस, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर कोई पार्टी सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उधार माल बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कोई पार्टी सिलेक्ट कर ली तो मुझे यहाँ कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये माल उधार हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ कुछ नहीं सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब आज मेरे पास पेमेंट आ चुका है सेल का, तो कैश आया है बैंक, कैश आया तो कैश, बैंक आया तो बैंक। तो सिंपल है, आसानी से आप इसमें एंट्री कर सकते हो। उसके बाद में चलते हैं ऑल स्टॉक। तो आपको डेट वाइज अगर स्टॉक की डिटेल चाहिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको दिखा रहा है 2 तारीख को इतना परचेज हुआ, 4 तारीख को इतना हुआ, 2 तारीख को इतना सेल हुआ, 4 तारीख को इतना सेल हुआ। ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है, पूरी डिटेल जो है आपकी डे वाइज शो करेगा। ये आपके देखने के लिए, इसमें एंट्री नहीं करना है। उसके बाद चलते हैं रिसीव्ड एंड पे। तो यहाँ मान लो 4 तारीख की कोई एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ मैं। मान लो रिसीव फ्रॉम डेटर्स, मतलब मैंने जिनको उधार माल बेचा है उनसे मुझे कुछ पैसा आया है। तो मान लो इसको मैंने उधार माल बेचा है, 4 तारीख की देगी क्रेडिट सेल, गणेश लॉजिस्टिक और राजेश कार्गो को 46,000 का बेचा था, ठीक है। तो मान लो 46 में से उसने मुझे 20,000 दे दिए। अब उसने मान लो चेक दिया, तो मैं बैंक सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर चेक नंबर डाल दूँगा, सिंपल है। और अगर कैश में चाहूँ तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट करोगे तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक सेलेक्ट करोगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि मैं जिनसे पेट्रोल और डीजल आता है, मान लो HP पेट्रोल से आता है, मैं इसको मान लो
75,000 पे कर रहा हूँ। तो आप कैश कर रहे हो या बैंक, तो मोस्टली बैंक ही होगा, तो मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। या रिमार्क में आप चेक नंबर जो है कुछ भी यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें एंट्री करना आसान है। इसमें आप कितनी भी एंट्री कर सकते हो डेट वाइज। मान लो 4 तारीख को एक और एंट्री कर देता हूँ मैं कि, ठीक है, गणेश लॉजिस्टिक को क्रेडिट किया था अपन ने 1,02,000, ठीक है। तो इससे मान लो मुझे 50,000 आ गए। इस बार कैश कर देता हूँ। चलो, तो यहाँ पर भी कुछ रिमार्क डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। मान लो 4 तारीख को दो तो मेरे पास रिसीव हुई, पे मैंने एक ही किया, तो उसको खाली छोड़ दो। आपको एंट्री करना बता दिया, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही डेट, यहाँ पर कितनी भी डेट की एंट्री आप कर सकते हो। एक डेट की मान लो 4 तारीख की 10 एंट्री है तो 10 भी कर सकते हो। उसके बाद में बैंक एंड कैश। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कैश दिखा देता हूँ। तो मेरी 4 तारीख की देखिए ओपनिंग दिखाएगा, कैश सेल दिखा देगा, डेटर से रिसीव देखिए 4 तारीख को 50,000 रुपये हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिसीवेंट पे 4 तारीख को डेटर से 50,000 रुपये, कैश देखिए 50 ही है, ये बैंक है, ठीक है। तो ये नहीं दिखाएगा, इसमें 50,000 है। ओएल सेल कुछ है नहीं। टोटल अमाउंट डेली खर्चा, आपने डेली एक्सपेंस में जो खर्चा दिखाया देखिए 7600 रुपये, 8600 है, जिसमें से ये बैंक है, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिटर को कोई पे आपने किया नहीं है, ओएल परचेज कुछ की नहीं है, सैलरी आपने अभी दिखाई नहीं है। ओनर पे यहाँ देखिए कलर शो कर रहा है, इसका मतलब मान लो 4 तारीख को मैंने कुछ पैसा जो है ओनर को कैश दे दिया, तो मैं कैश मेरी कम हो जाएगी। ट्रांसफ़र बैलेंस, मान लो कैश का कुछ बैलेंस मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मैं 50,000 रुपये बैंक में दिखा देगा, ठीक है। इस तरीके से आप, ये आपकी बैंक है। तो 4 तारीख को ओपनिंग बैलेंस ये था। स्वाइप सेल 14,000 की हुई है, देखिए स्वाइप सेल में चलते हैं। ये रही स्वाइप सेल 4 तारीख, तो देख सकते हो आप स्वाइप सेल 7500 और 6500, 14,000, ठीक है। तो ये 14,000 की दिखा रही है। अमाउंट रिसीव डेटर से 20,000 रुपये बैंक में आए हैं क्या, देख लो, 20,000 रुपये बैंक से आए हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफ़र बैलेंस आपने 4 तारीख को देखिए ये 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए बैंक में, तो ये आपके बैंक में आ गए 50,000 रुपये। ओएल सेल आपने किया है क्या बैंक के थ्रू, तो ये ओएल सेल 4 तारीख को देखिए ये किया है बैंक, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पे क्रेडिटर को पे किया है, तो 4 तारीख को देखिए ये 4 तारीख है। एसपी पेट्रोलियम को बैंक के थ्रू मैंने 75,000 किए हैं, तो ये आपको यहाँ दिखा रहा है। ऑयल परचेज कुछ किया नहीं है। एक्सपेंसेस, ठीक है, कुछ है नहीं। ये सैलरी, एक्सपेंसेस दिखा देता हूँ आपको, एक्सपेंसेस है। डेली एक्सपेंस में चलते हैं अपन, और ये देखिए 1,000 रुपये बैंक, ठीक है। तो एक्सपेंसेस है, सैलरी कुछ दिखाई नहीं है। और ओनर को आपने बैंक के थ्रू कोई चेक वेक दिया हो, मान लो मैंने दिया है 10,000 का, तो मेरा बैलेंस अब 64,000 दिखा रहा है 4 तारीख का। तो सिंपल है, इसमें आपको एंट्री नहीं करना है, या आपके देखने के लिए एंट्री आप सिर्फ यहाँ 2 जगह कर सकते हो, या तो ओनर को दे रहे हो या फिर बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो। इसी तरह बैंक में भी यही है, जब आप ओनर को दे रहे हो तो एंट्री कर सकते हो। बाकी आप पूरी डिटेल इसमें देख सकते हो कि अगर आपका केस मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पूरी चीज़ें शो कर रही है, आप आसानी से देख सकते हो। उसके बाद चलते हैं सैलरी। तो सैलरी जो है मंथ में एक ही बार यूज़ होती है, तो मान लो 2 तारीख की जगह मैं 4 तारीख कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी, मैंने 2 को दिखाया हुआ, एक एंट्री और दिखा देता हूँ आपको।
विकास, उसकी सैलरी मान लो 15,000 है, ओवरनाइट के भी मान लो 500 है, तो टोटल सैलरी होगी 15,500। मान लो उसको मैंने एडवांस दिया हुआ था तो मैं रिसीव कर लेता हूँ 500 रुपये, तो उसको नेट पे 15,000 देना है। उसके बाद में कैसे दे रहे हो पेमेंट, तो मान लो बैंक के थ्रू दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप और एंट्रियाँ दिखा सकते हो, जितने आपके एम्प्लॉय हैं उतनी आप एंट्रियाँ इसमें शो कर सकते हो। ठीक है, एडवांस कुछ है नहीं। बैंक ज़्यादा बैंक यूज़ होता है, कैश कम यूज़ होता है। बाकी आप यूज़ बैंक करना चाहो तो बैंक कर सकते हो, कैश करना चाहो तो कैश कर सकते हो। बैंक करोगे तो बैंक का बैलेंस कम होगा, कैश करोगे तो कैश का बैलेंस कम होगा। आप डाल सकते हो, महीने में एक बार एंट्री करनी है तो एक साथ 10-15 एंट्री जो भी आप कर दो। जब भी आप एंट्री करोगे तो कैश बुक में देखिए यहाँ पर सैलरी शो कर देगा अपने आप। ये यहाँ पर दिखा रहा है 4 तारीख को 2,000 रुपये आपने सैलरी दिखाई है। देखते हैं 4 तारीख को, 4 तारीख को देखिए कैश की सैलरी जो है 2,000 ही है। ठीक है, बैंक की सैलरी देखिए 5, 15, 20, 25, 40,000। बैंक में देखते हैं, यहाँ से राइट जाएंगे, ये देखिए सैलरी 45,000। ठीक है, तो वापस चेक करते हैं, शायद जोड़ने में गलती हो गई। 25,000, 15,000, 40 और 45,000। ओके, ठीक है। उसके बाद में ये इनवॉइस, तो आप पार्टी को अगर इनवॉइस लेना चाहे तो इनवॉइस बना सकते हैं। इनवॉइस का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वही फॉर्मेट मैंने इसमें डाला है, आप देख सकते हो, वहाँ से इनवॉइस इसमें बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी पार्टी का नाम है, मान लो SP पेट्रोलियम, तो आप डाल दो। बाकी आप वीडियो देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। समरी में आपका पूरा प्रॉफिट दिखाएगा कि MS सेल से इतना प्रॉफिट हुआ है, HSD से इतना हुआ है, OL से इतना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ये है, डेली एक्सपेंस इतना हुआ है, एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है, तो नेट प्रॉफिट इतना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने जो मार्जिन डाला है उसकी कारण ये प्रॉफिट दिखा रहा है, तो वो ज़रूर डालें। प्रॉफिट डेट वाइज देखना है तो देखिए MS का डेट वाइज आपको प्रॉफिट शो करेगा यहाँ पर। उसके बाद में आपने सभी जगह एंट्री कर ली। अब आपने को क्या करना है कि प्रिंट आउट लेना है कि मैंने पूरा काम कर लिया है। अब मैं रिपोर्ट 1 का प्रिंट आउट ले लेता हूँ, तो Ctrl+P करना है, कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये देखिए MS रीडिंग, ये आपको दिखाएगा चारों नोजल की रीडिंग, ओपनिंग दिखा देगा, क्लोजिंग दिखा देगा, और मीटर से सेल कितनी है वो दिखा देगा। टोटल सेल, सैंपल कितना है, नेट सेल, रेट और अमाउंट, ये अपने आप बन जाएगी, आपको कुछ इसमें नहीं करना है। उसी तरीके से HSD की आपकी चारों नोजल की डिटेल है, MS का स्टॉक है, HSD का स्टॉक है, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज सब कुछ शो कर रहा है। डेली एक्सपेंस की पूरी डिटेल है। ठीक है, और यहाँ आपका प्रॉफिट शो कर रहा है, तो ये अपने आप बन जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेने के बाद इसका भी ले लेते हैं, Ctrl+P करना है, कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। तो इसमें देखिए आपकी पूरी MS सेल, HSD सेल, OL सेल पूरा दिखा देगा। उसके बाद में स्वाइप सेल कितना हुआ है बैंक के थ्रू, कार्ड के थ्रू कितना हुआ है, क्रेडिट आपने कितना बेचा है, और कैश सेल कितना हुआ है, पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में क्रेडिट सेल जो है यहाँ पर पार्टी की शो कर देगा। देखिए यहाँ पर क्रेडिट सेल जो है, जो भी अमाउंट है वो यहाँ शो कर देगी। उसके बाद में यहाँ पर ये केस है पूरी डिटेल, और ये बैंक है। तो ओपनिंग बैलेंस, सेल, अमाउंट, डेटर से कुछ आई है क्या, पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। ये आपका बैंक बैलेंस जो नेट बैलेंस है केस का, और ये बैंक का। अब मान लो मैंने 4 तारीख की एंट्री की है, तो ये 4 तारीख की डिटेल बनाएगा। अगर मैं 5 की एंट्री करूँगा तो 5 की बनाएगा, 6 की एंट्री करूँगा तो 6 की बनाएगा। तो मान लो मुझे 3 तारीख की देखना है,
तो रिपोर्ट 1 में जाएंगे, यहाँ देखिए शो कर रहा है, यहाँ पर मैं 3 तारीख लिख देता हूँ। तो 3 तारीख शो करते ही ये देखिए पूरी डिटेल जो है 3 तारीख की आ गई। रिपोर्ट 2 में कुछ नहीं करना है, ये रिपोर्ट 1 से ही कनेक्टेड है। तो ये देखिए रिपोर्ट 2 भी जो है अपने आप जो है 3 तारीख की आ गई। 3 तारीख को ये बैलेंस था, बैंक का ये बैलेंस था। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, तो अपनी जो करंट डेट है पकड़ लेगा अपने आप कि 4 तारीख की डिटेल है। ठीक है, तो 4 तारीख में देखिए रिपोर्ट 1 में आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा अपने आप रेडी कर लेगा। रिपोर्ट 2 में चलते हैं। तो रिपोर्ट 2 में ये देखिए पूरा अपने आप रेडी कर लेगा। सिर्फ आपको जो है यहाँ पर ये जो है ना क्रेडिट पार्टी जिनको आपने उधार माल बेचा है, तो वो आपको कॉपी पेस्ट करना है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया वहाँ तक ही आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में क्रेडिट सेल जिनको उधार माल बेचा है, तो 4 तारीख की देखिए 2 एंट्री है। तो यहाँ से पकड़ेंगे अपन नेम से और रेट तक। 4 तारीख की 2 ही है, अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा सिलेक्ट कर लो, लेकिन सिलेक्ट इतना ही करना है जितना मैंने किया है। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, रिपोर्ट 2 में जाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में देखिए ये जो है फॉर्मूलाज सेकंड नंबर, इसको कर देना है। तो ये देखिए 4 तारीख की आ गई। अब आपको शो कर देता हूँ, 2 एंट्री थी, नीचे आते हैं। 4 तारीख की क्रेडिट सेल आपको दिखा रहे 1,48,000। आप चेक भी कर सकते हो, ये देखिए 4 तारीख की क्रेडिट सेल 1,48,000 है। तो इसका मतलब आपने पेस्ट ओके किया है। तो ये आपको ज़रूर करना है, थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है सॉफ्टवेयर। तो इतना सा आपको करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट वाला। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लेना, 2-3 बार आपको प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद में आप समझ जाओगे एंट्री करना। और शॉर्टकट में आपको एक बार फिर बता देता हूँ, मेन मेनू है, यहाँ से आप किसी भी सीट में जा सकते हो। ये मीटर सेल में आ गए हम, और सबसे पहले बेसिक वाला आपको बता ही दिया है डिटेल में। उसके बाद में MS की रीडिंग डालना है, 5 तारीख की डालना है। तो ये नोज़ल 1 है, नोज़ल 2 है, इसी तरीके से नोज़ल 3 है, नोज़ल 4 है, आसानी से डाल सकते हो रीडिंग। HSD की रीडिंग डालना है, स्टॉक में कुछ डालना नहीं है। अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो आप डाल सकते हो, वरना स्टॉक देखो। परचेज ये भी कभी कभी काम आएगा, जब आप परचेज करते हो तो डाल दो। सेल इसमें एंट्री करना नहीं है, सिर्फ आपको देखने के लिए है। क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल में आप एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उधार दे रहे हो तो उनकी डिटेल आपको दिखानी है। स्वाइप सेल, अगर स्वाइप मशीन के थ्रू आप सेल कर रहे हो तो वो आपको यहाँ दिखानी है, आसानी से दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेली एक्सपेंस आसानी से दिखा सकते हो, खर्चे जो भी हैं। ऑयल परचेज सेल ये आपको बता ही दिए, आप कर सकते हो इसमें। ऑयल स्टॉक, कोई भी स्टॉक आपको देखना हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, तो डेट वाइज आपको पूरी डिटेल दिखा देगा। रिसीव एंड पे, इसमें आप डेट डालेंगे, किस पार्टी से आपको पैसा आया है वो डालेंगे, पैसा डालेंगे। यहाँ आपका अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि आप किस में पैसा डालना है, कैश में डालना है तो कैश में चला जाएगा, बैंक में डालना है तो बैंक में चला जाएगा। इसी तरीके से पेड टू क्रेडिटर ये हो जाएगा। आपका अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा है बैंक का कैश का, तो आप यहाँ आएंगे कैश एंड बैंक में, और यहाँ आप देखेंगे कि 4 तारीख का ओपनिंग ये कहाँ कहाँ से पैसा आया है, कहाँ कहाँ पैसा गया है, पूरी डिटेल आपको दिखाएगा, तो आप आसानी से मैच कर पाएंगे। सैलरी का आपको बता ही दिया है, मंथ में 1 दिन यूज़ करनी है तो आप आसानी से एंट्री डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस, आप पार्टी को इनवॉइस दे सकते हो।
समरी देखनी है तो समरी देख सकते हो। ये प्रॉफिट है। रिपोर्ट 1 का आपको बता ही दिए है, ये ऑटोमेटिक बनेगी। अगर आपको पीछे किसी दिन की देखनी है तो वहाँ वो डेटा आप डाल दीजिए, तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, वरना इसको खाली रखना है आपको।